अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट का फैसला मिन्नत रंग लेकर आई या फिर दम तोड़ गई। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि अच्छी खुशखबरी है। इंग्लैंड का बड़ा फैसला, बड़ा जश्न, बड़ी खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट का फैसला मिन्नत रंग लेकर आई या फिर दम तोड़ गई। यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए 19 जुलाई का दिन काफ़ी खास होना था, मगर अफसोस के साथ आप सबके साथ आज की न्यूज़ जो कि अमनेस्टी के हवाले से जो पार्लियामेंट में डिबेट होनी थी, इस जानिब से अपडेट जो आई है वो शेयर करेंगे। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि कल 19 जुलाई को पार्लियामेंट में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी पटिशन के हवाले से बहस होनी थी जिसका सबको इंतज़ार था, मगर अभी तक पार्लियामेंट में अमनेस्टी डिबेट के हवाले से कोई भी वाजिया जो कदम है वो नहीं उठाया गया है। मगर जो कैबिनेट की मीटिंग थी, ख़ास तौर पर जिनकी वोटिंग मानी जाती है, जिनकी बुनियाद पर किसी भी पटिशन पर फैसले लिए जाते हैं, तो इस कैबिनेट में काफ़ी मिनिस्टर्स ने कल रात को मीटिंग की है और इस हवाले से यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी देने के हवाले से तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है, मगर उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई भी अमनेस्टी के हवाले से वाजिया तौर पर अपडेट जारी नहीं की है, कोई फैसला नहीं सुनाया है। और इस मीटिंग में तमाम मिनिस्टर्स के साथ प्रीति पटेल भी शामिल थी, उन्होंने भी मिनिस्टर के साथ इस हवाले से डिस्कशन की है और एमपीज़ वगैरह भी शामिल थे, मगर उन्होंने बाकायदा से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई भी डिसीजन नहीं जारी किया है। जबकि ये भी वाजिया रहे कि इस कैबिनेट की मीटिंग में यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन शामिल नहीं थे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि वो सेल्फ आइसोलेट हुए हैं, जो कि कई बार कह चुके थे कि वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को अमनेस्टी देने के हक में हैं जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जबकि अब इस हवाले से डिबेट होनी थी तो वो शामिल नहीं। तो अब आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर तमाम सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो सिचुएशन के मुताबिक तो जैसे कि शॉर्टेज भी चल रही है, उनको यानी कि यूके हुकूमत को ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी का ऐलान करना ही चाहिए था, मगर उन्होंने पार्लियामेंट में डिबेट होने के यानी कि कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद भी कोई वाजिया फैसला नहीं सुनाया। तो हो सकता है अभी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को लीगल होने के लिए यूके में और वेट करना पड़े, क्योंकि यूके में इंग्लिश चैनल को भी अबूर करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि इस वक्त यूके हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस है कि इनको रोका जाए। मगर साफ अल्फाज में यही कि जो मेहनत से 1 लाख पटिशन पर सिग्नेचर्स मुकम्मल किए गए थे, जो उम्मीद भी थी कि इसके बाद अमनेस्टी की अनाउंसमेंट की जाएगी, वो एक बार फिर से दम तोड़ चुकी है। मगर यहाँ पर आप सबको ये भी वाजिया करती चलूँ कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा फैसला जल्द ही आएगा, इसलिए जो कुछ भी होगा यही उम्मीद है कि सब्र के साथ होगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तमाम मुश्किल हल हो जाएगी। और वाजिया रहे कि जो काफ़ी ईयर्स से यूके में मौजूद हैं, इनके लिए कोई ना कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अहम तरीन अपडेट की जानिब के इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा फैसला, बड़ा जश्न, बड़ी खुशखबरी सुना दी। इंग्लैंड हुकूमत ने आखिरकार कोरोना पाबंदियों से मुतल्लिक फ्रीडम डे यानी कि तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया। इंग्लैंड में एक जानिब कोरोना पाबंदियां उठाकर पूरी दुनिया को हैरान किया है, मगर ये उस वक्त किया गया जब मुस्बत केसेस के हफ्तावार शरह की 22 इंग्लैंड यूरोप में पहले नंबर पर और दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुका है। और इसी तरह कल के दिन 48,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और मज़ीद इंग्लैंड में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 44% इजाफा हुआ है और इस हफ्ते में 3,13,000 केसेस सामने आए हैं और मज़ीद इस तरह हर दिन में 45,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड हुकूमत ने बड़ा काम कर दिखाया। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला लिया है और कोरोना की खौफ को खुदा हाफिज कहने का फैसला किया है और कल रात से ही कोरोना की तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं और आज से इंग्लैंड में पाबंदियां ख़त्म होने के बाद सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट और नाइट क्लब और तकरीबात में 100% मेहमान बुलवाने की इजाज़त दे दी गई है।
اور مزید اسی طرح تمام SOPs کو الوداع کہہ دیا گیا ہے اور کل رات بڑی تعداد میں لوگوں نے بلکہ پورے انگلینڈ نے فریڈم ڈے کرونا منایا۔ لوگ خوشی سے مارے سڑکوں پہ نکل آئے، آتش بازی کے مظاہرے ہوئے اور لندن کی سڑکوں پر جشن کا سما نظر آیا۔ نائٹ کلب اور پب وغیرہ کی رونقیں دوبارہ سے لوٹ آئیں اور یہ وہ سما تھا جو کہ کرونا کی دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے افراد بھی وائرس کی نئی قسم سے متاثر ہونے کے بعد ویکسین بنانے والی ایک کمپنی نیا پلان تیار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا ویکسین کی 2 خوراکوں کو وبا سے بچاؤ کے لیے ابتدا میں ماہرین نے کافی قرار دیا تھا، تاہم بھارت میں سامنے آنے والا ڈیلٹا وائرس دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنے کے بعد 2 خوراکیں لگوانے والے افراد بھی بڑی تعداد میں نئے وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جس پر کرونا کے خلاف پہلی ویکسین فائزر تیار کرنے والی دواساز کمپنیاں فائزر اور بائیو این ٹیک نے وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیسری خوراک ضرورت قرار دے دی ہے اور وہ اس کی منظوری کے لیے درخواست دینے کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں آئندہ چند ہفتوں میں یورپی اور امریکی ریگولیٹری اداروں کو ڈیٹا فراہم کریں گی، جس میں یہ تجاویز دی جائے گی کہ ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوانے کے بعد 6 سے 12 ماہ میں تیسری ویکسین لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ پہلی 2 ویکسین لگوانے کے کچھ عرصے بعد دوا کا اثر کم ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ فائزر اور بائیو ٹیک کہ یہ نئی ویکسین کرونا کی نئی قسم ڈیلٹا کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو سکے گی، تاہم ان کمپنیوں کی اس تجاویز پر کئی برطانوی ماہرین نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری اہم اپڈیٹ کو شامل کریں گے جو کہ پاکستانی کمیونٹی کو برطانیہ میں رہتے ہوئے اس ملک کے نظام کا حصہ بننا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس ملک نے انہیں کیا کچھ دیا اور جواب میں انہوں نے اس ملک کو کیا دیا۔ ان خیالات کا اظہار رچرڈ کے میئر کونسلر عاصم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ برطانیہ آ کر آباد ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے نہ صرف تارکین وطن کو ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ قبول کیا ہے بلکہ انہیں اپنے نظام کا حصہ بھی بنایا۔ برطانیہ کے ہر شہر میں آج پاکستانی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ اس نظام کو بخوبی واضح کرتا ہے کہ اس نے ملک کا انتظام چلانے والے اداروں میں باہر سے آنے والوں کو بھی شامل کیا، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ جواب میں اس ملک کو بھی کچھ دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری برطانیہ میں پیدا ہونے والی نسلوں کے لیے پاکستان ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ آج برطانیہ میں پاکستانی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔